यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह। आइए परमेश्वर के वचन से थोड़ा मनन करें। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब यूहन्ना ने मत्ती 3 उसकी दूसरी आयत में जब उसने प्रचार करना शुरू किया तो सबसे पहले ये कहना शुरू किया कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। और जब यूहन्ना को बंदी बना लिया गया तो यीशु मसीह ने मत्ती 4 उसकी 17वीं आयत में जब उसने प्रचार करना शुरू किया तो ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। हाँ मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर का राज्य निकट नहीं वरन बहुत निकट आ चुका है, समय पूरा हो चुका है। जब डैनियल को अंत के समय की घटने वाली विपत्तियों को दिखाया गया जो अंत के समय में महाक्लेश काल 7 साल के महाक्लेश काल में घटने वाली थी दिखाई गई तो वो बहुत घबरा गया और उसने दूत से पूछा कि ये बातें कब घटित होंगी और इनका अंत फल क्या होगा। वो बहुत घबरा गया। स्वर्गदूत ने उससे कहा, डैनियल इन बातों पर मोहर लगा दे क्योंकि अंत के समय में घटित होंगी। अभी इसका समय नहीं है, तू मत घबरा, ये तेरे समय में नहीं पूरी होंगी। हाँ मेरे प्रियो, अब अंत का समय आ चुका है, अब ये बातें बहुत शीघ्र घटित होने वाली हैं। मेरे प्रियो, जब एक मनुष्य विश्वास में दृढ़ होता है, परमेश्वर में बढ़ता है, अपने पापों का अंगीकार करता है और अपने पापों को मान लेता है और उन्हें छोड़ भी देता है और मन फिराता है और परमेश्वर में पूरी तरीके से विश्वास करके जड़ पकड़ता है, उसके इस मन फिराव के परिवर्तन को, बलिदान को दुनिया देखती है और वो किसी से छिप नहीं सकता। एक विश्वासी की तुलना हम उकाब पक्षी से कर सकते हैं। उकाब पक्षी का नाम बाइबल में बहुत जगह पड़ा है मेरे प्रियो। उकाब पक्षी में कुछ विशेषताएं होती हैं। उकाब पक्षी और विश्वासी में बहुत सी समानता है। सबसे पहले जब उकाब पक्षी की सबसे पहली विशेषता यह है कि जब वो उड़ना शुरू करता है तो वो ज़मीन से पर बहुत दूर तक भागना शुरू करता है और अपने पंखों को बहुत अधिक फड़फड़ाता है और ऊपर उड़ान भरता है। जिस प्रकार आपने हवाई जहाज़ को देखा होगा कि वो अपने रनवे पर स्पीड तेज करता है और फिर ऊपर आसमान में उड़ता है, इसी प्रकार उकाब पक्षी भी इसी प्रकार ऊंचाई पर ऊंचे पर पहुँचता है। एक विश्वासी का जीवन भी यही होता है। जब वो परमेश्वर में अपना जीवन आरंभ करता है, विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, तो उसके जीवन में बहुत सी परिस्थितियाँ आती हैं और बहुत से संघर्षों का उसे सामना करना पड़ता है। एक विश्वासी का जीवन भिन्न होता है मेरे प्रियो। दूसरी विशेषता जो उकाब पक्षी में पाई जाती है वो ये है कि जब वो ऊपर आकाश में पहुंच जाता है, अन्य पक्षियों से सबसे अधिक ऊंचे पर उकाब पक्षी उड़ता है। जब वो ऊपर पहुंच जाता है तो उसे अपने पंखों का अधिक फड़फड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आराम से उड़ान भरता है। इसी प्रकार एक विश्वासी भी जब यीशु मसीह में जड़ पकड़ लेता है, पूरे विश्वास के साथ यीशु मसीह पे भरोसा रख के आगे बढ़ता है, तो चाहे जितने संकट आए, चाहे कुछ भी हो, वो अपना यीशु मसीह में अपनी उड़ान ऊंचे ऊंचे पे पवित्र आत्मा में भरकर वो ऊंचाइयाँ प्राप्त करता है और एक विश्वासी का जीवन एक भिन्न जीवन होता है मेरे प्रियो। इसी प्रकार उकाब की तीसरी विशेषता यह है कि वो अपना घोंसला सुरक्षित स्थान पर बनाता है, चट्टान में अपना घोंसला बनाता है। अय्यूब 39 उसकी 27 और 28वीं आयत बताती है कि उकाब पक्षी सबसे ऊंची चोटी पर सुरक्षित स्थान में अपना घोंसला बनाता है मेरे प्रियो। उकाब चट्टान में रहता है। एक विश्वासी भी यीशु मसीह रूपी चट्टान में जो हमारा दृढ़ कोट है, दृढ़ गढ़ है, उसमें विश्वासी अपना घोंसला बनाता है, अपना घर बनाता है। यीशु मसीह रूपी चट्टान में एक विश्वासी रहता है और उसमें वो छिप जाता है, चाहे जितनी विपत्तियाँ आए, जितने संघर्ष के जीवन में आए, वो स्थिर रहता है मेरे प्रियो। इसी प्रकार उकाब की चौथी विशेषता यह है कि जब वो चट्टान में अपने घोंसले में अपने बच्चे देता है मेरे प्रियो,
वो उनकी परवरिश करता है, बड़ा करता है। और जब वे बड़े हो जाते हैं, जब वो उन्हें उड़ना सिखाता है, तो क्या करता है कि वो अपने बच्चों को घोंसले से नीचे गिरा देता है। और बच्चे नीचे जब आते हैं फड़फड़ाते, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए, बहुत संघर्ष करते हुए, तो वो ज़मीन से थोड़ी दूर पर जब होते हैं तभी उकाब आता है और उन्हें अपने पंखों पर उड़ा करके वापस घोंसले में ले जाता है। ये प्रक्रिया वो बार बार दोहराता है, और जब तक वो उड़ना नहीं सीख लेते वो इसी प्रकार से करता रहता है। मेरे प्रियो, वो अपने बच्चों को इस प्रकार उड़ना सिखा। एक विश्वासी का जीवन भी यही है। जिस समय वो परमेश्वर में पढ़ता और अपने आत्मिक बच्चों को, आत्मिक लोगों को परमेश्वर में लाता है और उन्हें सिखाता है, विपरीत परिस्थितियों में रहना सिखाता है, संघर्षों में रहना सिखाता है, संसार को जीतना सिखाता है, तो वो भी इसी प्रकार से एक आत्मिक बच्चे पैदा करता है, आत्मिक बच्चों की परवरिश करता है, उन्हें यीशु मसीह में दृढ़ बनाता है। मेरे प्रियो, उकाब की सबसे अंतिम और पांचवी जो विशेषता है वो ये है कि जब उकाब पक्षी बूढ़ा होने लगता है और उसके पंख कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो वो अपने आप को गुफा में, चट्टान की गुफा में चला जाता है और वहाँ वो बैठ जाता है और बहुत दिनों तक वो वहीं रहता है, जब तक उसके पंख झड़ नहीं जाते और उनकी जगह नए पंख नहीं आ जाते। जब नए पंख आ जाते हैं, उसके पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं, तो फिर वो एक तरीके से नया उकाब बन जाता है। इसी प्रकार यीशु मसीह कहता है, मैं तेरी जवानी को उकाब की नाई नया कर देता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, उकाब की ये खासियत है कि वो कभी बूढ़ा नहीं होता। इसी प्रकार एक विश्वासी भी यीशु मसीह में कभी बूढ़ा नहीं होता, वो हमेशा जवान रहता है। मेरे प्रियो, चाहे कोई 60 का हो के मरे, 70 का, 80 का, 90 का, 100 का, वो हमेशा स्वर्ग में जवान रहेगा, कभी वहाँ बूढ़े नहीं है, बूढ़ों का कोई स्थान नहीं है। जिस प्रकार यीशु मसीह 33.5 साल का होकर के ऊपर आसमान में गया, उसी प्रकार हम वहाँ 30 और 35 के बीच की उम्र में जवान बनकर रहेंगे। मेरे प्रियो, उसने कहा, हे बोझ से दबे और थके और मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह में विश्राम है मेरे प्रियो, उसमें नया जीवन छिपा हुआ, अनंत जीवन छिपा हुआ है। उसके इस विश्राम में शरीक होने के लिए आज हम तैयार हैं। अंत का समय आ चुका मेरे प्रियो, मन फिराओ ताकि बहुत सा फल लाओ और अनंत जीवन के लिए हम तैयार हो सकें। आमीन। आइए दुआ करें। हे सनातन काल के विराट परमेश्वर, अनादि काल के अब्बा पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए पिता जो हमारे जीवन में आपने दिया है पिता परमेश्वर। ये वचन जो बोया गया है पिता परमेश्वर, प्रभु 60 नहीं 70 नहीं 100 गुना फल लाने वाला बने पिता परमेश्वर। सुनने वालों को प्रभु एक अच्छा हृदय दे परमेश्वर, ताकि वो इस वचन के ऊपर प्रभु सोच विचार करके और वचन के ऊपर चलना और मन फिरा करके यीशु मसीह में दृढ़ चट्टान, दृढ़ प्रभु जी जड़ पकड़ लें और कभी ना डगमगाएं। महान परमेश्वर, आपने हमारा चुनाव जगत की उत्पत्ति से पहले कर लिया था, काश कि उस चुनाव में खड़े होने के योग्य बन जाए। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, हमें अपने में डुबोइए पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा में हम डूब जाएं, हम तैरने लगे पिता परमेश्वर। सारी बातें तेरे अनुग्रह में सौंपते हैं। सारे लोगों को जितने गमज़दा बीमार और यतीम बेचार लाचार हैं प्रभु जी, दुखी हैं, बीमार हैं, यीशु के नाम से कहते हैं पिता परमेश्वर, उनकी सुधि लीजिए पिता, उन्हें चंगा करिए, उन्हें उठा के खड़ा करिए, एक अच्छा जीवन दीजिए। जो भूखे प्यासे हैं इस कोरोना टाइम में पिता, जिनकी रोटी रोजी छिन गई है मेरे मालिक अब्बा पिता, उन्हें प्रभु जी सेर और सुधा कीजिए, अपने स्वर का मन्ना खिलाइए। यीशु मसीह, सारी बातें तेरे अनुग्रह में देते हो, मसीह यीशु के मीठे पवित्र सामर्थ्य नाम में विनती मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन।